देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। मान लीजिए दोस्तों, क्षेत्र में मतदान यानी वोटर्स 100, लेकिन मशीन में वोट कैद हो जाए 109। क्या इसके बाद भी चुनाव आयोग बोलेगा कि ईवीएम में कोई धांधली नहीं हो सकती? क्योंकि अगर ऐसा बोलेगा तो ये तय है कि फिर इसी चुनाव आयोग पर, इलेक्शन कमीशन पर आरोप ये भी लगेगा कि इलेक्शन कमीशन धांधली नहीं रोक पाए। पहले चरण के मतदान हुए हैं, बस 102 सीट पर मतदान हुए हैं, अभी 6 चरण और बाकी है और ईवीएम पर का खेला अभी से सामने आने लगा है। सूरत में ऑपरेशन ब्लैक लोटस की खबर तो आपने सुन ही ली होगी कि किस तरह से बिना वोटिंग के कि बीजेपी को 1 सीट पर जीत हासिल हो जाती है। अब खबर ये सामने आ रही है दोस्तों कि अधिकारियों ने दावा किया है कि 100% से भी अधिक लोगों ने मतदान किया है। आप इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर देखिए। मतदान के 72 घंटों के अंदर ही त्रिपुरा में कम्युनिस्ट पार्टी ने ये आरोप लगाया है कि चुनाव अधिकारियों से पता चला है कि कई बूथों पर 100% से अधिक मतदान हुआ है। अब सोचिए दोस्तों, इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन आखिर किस मंशा से सुप्रीम कोर्ट में दलीलें देता है कि चुनाव सिर्फ ईवीएम से संभव है, ईवीएम बेस्ट है, इतना परफेक्ट है कि इसे वीवीपैट से क्रॉस चेक करने की भी कोई जरूरत नहीं है। सीपीएम त्रिपुरा के सचिव जितेंद्र चौधरी ने मतदान के आंकड़ों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि रिटर्निंग अधिकारी के कार्यकाल से पता किए गए थे और आरोप लगाया कि मजलिसपुर खंड के भाग 44, खैरपुर खंड के भाग 25 और 44, मोहनपुर खंड के भाग 38 में मतदान हुआ। क्रमशः 105.30%, 100.15%, 98.80% और 109.9% दर्ज किया गया था। सोचिए दोस्तों, देश भर में लगभग बूथों पर 50 से 60% मतदान ही हो पाता है, वहीं इन बूथों पर 100 से ज्यादा प्रतिशत मतदान हो जाता है। और ये तो बस ईवीएम का शुरुआती रुझान है, महज 72 घंटों के। आगे भी यकीनन इस तरह की और खबरें सामने आएंगी। लेकिन चुनाव आयोग कब एक्शन लेगा? क्योंकि पिछले कुछ समय में जिस तरह चुनाव आयोग पर आरोप लगे हैं कि किस तरीके से मोदी जी के खुलेआम हेट स्पीच देते हैं, हजारों लोग जो है उनके खिलाफ चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखते हैं और चुनाव आयोग बोलता है मामले को देख रहे हैं, लेकिन ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और उसके बाद फिर मोदी जी लगातार रैलियों में धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं, खुलेआम वोट मांगते हैं। ऐसे में देश की जनता का भरोसा चुनाव आयोग पर लड़खड़ाएगा नहीं, दिख भी रहा है लड़खड़ाता हुआ। और उसी लोकनीति की रिपोर्ट में जो आया खबर था, उसी में आगे उन्होंने मुख्य चुनाव आयोग को शिकायत भी दर्ज की और कहा दोस्तों कि पश्चिम त्रिपुरा संसदीय क्षेत्र का जो चुनाव और रामनगर विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव जो उसी संसदीय क्षेत्र का एक हिस्सा है, स्वतंत्र और निष्पक्ष और सामान्य तरीके से नहीं हुए थे। इस तरह का बेमेल जो है मतदान प्रतिशत तभी हो सकता है जब बूथों पर कब्जा कर लिया जाए और संगठित तरीके से पूरी धांधली की जाए। अब दोस्तों, सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन दोबारा इस सीट पर चुनाव करवाएगा? क्योंकि मणिपुर में धांधली के बाद अगले दिन फिर से वोटिंग करवाई गई थी। खैर, इस चुनाव में इलेक्शन कमीशन के रवैये पर आपके विचार क्या हैं? आपके जो भी राय हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और देश नीति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर एक सोशल मीडिया पे शेयर करें और साथ ही देखते रहें सच्ची और बेबाक पत्रकारिता, देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।